ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी का गाय को लेकर प्रदर्शन, भाईचारा कायम करने को लेकर पुराने भोपाल में प्रदर्शन हो रहा है। मुस्लिम त्योहार कमेटी ने केंद्र सरकार से मांग की, त्योहार कमेटी की गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग। इतवारा चौराहे पर ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी का प्रदर्शन। ये बड़ी खबर। ऐसे प्रदर्शन अमूमन बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी गाय को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। मांग की जा रही है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध जी जुड़े हैं, सीधा रुख करते हैं। अनिरुद्ध जी, इस तरीके के प्रदर्शन अमूमन कम देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार मुस्लिम भाइयों की तरफ से एक बड़ी मांग की जा रही है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। जरा बातचीत कीजिए और इस बारे में अपडेट दीजिए। गाय को लेकर मध्य प्रदेश में पिछले कई वर्षों से राजनीति चल रही है और अक्सर हिंदू संगठन गाय पे अपना अधिकार जताते हैं। भोपाल के जो उत्तर के विधायक हैं आतिफ अकील, वो भी गाय को लेकर एक पत्र जारी कर चुके हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। और इसके बाद कल नगर निगम परिषद की बैठक में भी गाय को लेकर पार्षदों ने मांग की है कि गौ रक्षा का जो संकल्प है वो पार्षदों के द्वारा, कांग्रेस पार्षदों के द्वारा दिलवाया जाए। और आज ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने गाय को लेकर एक प्रदर्शन किया है और यही मांगे कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। आप ये बताइए आज क्या मांगे? भाई सीधी सी बात है, जिस तरह के हालात मध्य प्रदेश में, जिस तरह राजधानी है ये गंगा जमने तहजीब की मिसाल दी जाती है, जहाँ वहाँ एक बछड़े को लेके जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, पूरे देश में ही मॉब लिंचिंग को, गाय को लेके जो चल रहा है, हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार गाय को लेके एक गंभीर हो जाए। गंभीर होकर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री खुद यदुवंशी है। कल नगर निगम परिषद में भी मामला उठाता है। नहीं, हम बराबर उठाते चले आ रहे हैं। नगर निगम परिषद में तो आप उठाए, अब तो कई दिनों से ये मांग कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया जाना नितांत आवश्यक है। जिस तरह के हालात बन रहे हैं, अगर राष्ट्रीय पक्षी घोषित हो जाता है तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करने से मुल्क के लोग बच जाएंगे और जिस तरह के हालात छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा इशू बनाया जाता है वो सब खत्म हो जाए। आमतौर पर हिंदू संगठन ये मांग उठाते हैं जो मांग आप उठा रहे हैं। देखिए, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग बरसों से हो रही है। अगर कल नगर निगम में हुआ है तो स्लैटर को आप बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? आपको स्लैटर पे अब तक बुलडोजर चला देना चाहिए था, क्यों नहीं चलाया? आप कहीं ना कहीं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित न करके एक वर्ग विशेष पे दबाव लगातार बना रहे हैं। और जो संगठन जिस तरीके की हरकत कर रहे हैं और जो अवशेष पूरे मध्य प्रदेश में मिल रहे हैं, केवल भोपाल में नहीं, कल लटेरी में भी गाय के अवशेष मिले हैं, तो क्या त्योहार के बाद एक समाज को दबाने का प्रयास नहीं है? उनको समझना चाहिए कि आप लोग किस तरह की हरकत कर रहे हैं। मुसलमान गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने से समस्या हल हो जाए, क्यों नहीं होगी? भाई हम नहीं काट रहे, आप कह रहे हो आप नहीं काट रहे, तो कहाँ से हो रहा है ये सब? कौन है साजिश करता है? इसके पीछे कौन लोग साजिश कर रहे हैं? कम से कम उनका पर्दाफाश होना भी ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि अविलंब राष्ट्रीय पक्षी घोषित हो। हम कल गवर्नर साहब को भी एक ज्ञापन प्रेषित करेंगे और ये मांग करेंगे कि सरकार हमारी नहीं सुन रही, आप गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, आप उस पर अविलंब आदेश जारी करें कि मध्य प्रदेश में जब राष्ट्रीय पशु घोषित होगा तो संपूर्ण देश में अपने आप हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये थे हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के लोग जो कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं। और इनका स्पष्ट कहना था कि कल वे गवर्नर भोपाल के में गवर्नर हाउस जाके मंगू भाई पटेल राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपेंगे कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, जिससे कि जो आपस में जो विवाद सामने आते हैं वो बंद हो जाएंगे और इससे न किसी कम्युनिटी पे आरोप लगेगा और न किसी पे बेवजह किसी को फंसाया जाएगा। लेकिन अनिरुद्ध जी, इसके अलावा और भी बहुत सारे एंगल निकल कर सामने आते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि गौ तस्करी के मामले सामने आते हैं, जब वो पकड़े जाते हैं तो और भी कई बड़े खुलासे होते हैं। गौ तस्करी को लेकर क्या कहते हैं, जरा बातचीत कीजिएगा। देखिए, गौ तस्करी को लेके भी इनका यही कहना है कि मुस्लिम समाज गौ तस्करी नहीं करता है। अक्सर उन पे आरोप लगते हैं, अक्सर गौ तस्करी को लेकर भी आरोप लगते रहते हैं मुस्लिम समाज पे। उसके बारे में क्या कहें? यही वजह है ना, करे कोई भरे कोई। देश में मीट के सबसे बड़े कारोबारी कौन है? कि भाई आपके चैनल के माध्यम से देश के तमाम
उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो इसका व्यापार करते हैं। नाम मुस्लिम इस कंपनियों के करने वाले कहीं जैन है, कहीं ब्राह्मण है, कहीं ठाकुर है। कोई किसी मुस्लिम के पास देश की कोई बड़ी कंपनी हो तो एक नाम बताइए। कल गवर्नर साहब को क्या कहने वाले? ये कहने वाले हैं कि सरकार नहीं सुन रही, कम से आप तो राज्यपाल हैं, राज्य को पालने वाला, राज्य की चिंता करने वाला, राज्य को साथ लेकर चलने वाला। कम से कम इससे ये रहेगा, गवर्नर साहब को देने से ये रहेगा कि हमें डर खत्म हो जाएगा चोरी का। तो आपने देखा कि ये थे हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के शमसुल हसन बल्ली, और उनका साफ कहना था कि राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, इससे काफी सारी समस्याएं खुद हल हो जाएगी। ठीक है अनिरुद्ध जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो भोपाल में एक बड़ी मांग, ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी की तरफ से गाय को अंतर्राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की जा रही है। इसको लेकर प्रदर्शन भी हो रहा था और यहां मुस्लिम भाइयों की मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, क्योंकि अक्सर आरोप उन पर गलत लगते हैं। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।